लॉटरी किंग, फ्यूचर गेमिंग एंड होटल, उसमें डीएमके ने कह दिया है कि 509 रुपए इनका 13,000 करोड़ में से हमारे पास आए। बाकी 800 करोड़ किसके पास गए हमें नहीं मालूम। 500 डीएमके के पास और 800 अभी तक नहीं मालूम है किसके पास गए हैं। उसके बाद इस पूरे मामले में आपको तो सेंट मार्टिन, इसमें पूरा आपको पता चल गया कि वो डीएमके के पास गए हैं 656 करोड़, ये 656 करोड़ गए हैं। बाकी किसके पास गए हैं नहीं मालूम, वो जब खुलेगा तो पता चलेगा किन किन को मिला है। और फ्यूचर गेमिंग कंपनी जो है अभी तक 859 रुपए का अनडिस्क्लोज है, यानी 859 करोड़ रुपए किसके पास गए हैं नहीं मालूम। जब से इलेक्ट्रल बॉन्ड आया है तो बीजेपी को करीब 7,000 करोड़ 6,986 करोड़ रुपए मिले हैं। तृणमूल कांग्रेस को 1,397 करोड़ मिले हैं। कांग्रेस को 1,334 करोड़ रुपए मिले हैं। बीआरएस यानी भारत राष्ट्र समिति केसीआर की पार्टी को 1,322 करोड़ मिले हैं अभी तक। बीजू जनता दल नवीन पटनायक की पार्टी को 944.5 करोड़ रुपए मिले हैं। डीएमके को 656 करोड़ मिले, 656 डीएमके को टोटल मिला है। उसमें से 656 में से आपको डीएमके को 656 मिला है, उसमें से 509 करोड़ रुपए ये फ्यूचर गेमिंग का दिया हुआ है। यानी डीएमके की पार्टी का मूल फंडर यही है। 77% डीएमके का जो फंड है उसमें से यही है। तो उसका 800 करोड़ किसके पास है, उस पे जो छापे पड़े ईडी के, इसको पता चला होगा किसी को कि किसको दे रहा है ये 500। जब उसको 500 दे रहे हो तो हमें क्या मिलेगा, लगा लो छापे। तो वो 800 करोड़ जब निकलेगा तब पता चलेगा किसको दिया है। 500 करोड़ तो उसको दिया है। उसके बाद वाईएसआर कांग्रेस आंध्र प्रदेश को 442 करोड़ मिले हैं। समाजवादी पार्टी अखिलेश को 10.84 करोड़ मिले हैं। उसके बाद तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी को 181.35 करोड़ रुपए मिले हैं। शिवसेना को 130.38 करोड़ मिले हैं। लालू यादव तेजस्वी यादव की पार्टी जनता दल को राष्ट्रीय जनता दल को 56 करोड़ मिले हैं। एनसीपी शरद पवार की पार्टी को 50.51 करोड़ मिले हैं। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को 15.5 करोड़ मिले हैं। समाजवादी पार्टी एसपी को 14.05 करोड़ मिले हैं। अकाली दल को 7.26 करोड़ मिले हैं। एआईएडीएम को 6.05 करोड़ रुपए मिले हैं। इसलिए इसने अपना पूरा बता दिया। और डीएमके का एक ही बड़ा डोनर था तो उसने भी बता दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस अब्दुल्ला की पार्टी को 50 लाख रुपए मिले हैं फ्रॉम, उसने स्पष्ट किया है भारतीय ग्रुप से, यानी एयरटेल ग्रुप ने उसको दिया है। सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट को 50 लाख रुपए मिले हैं। आम आदमी पार्टी को जो है वो पूरा फिगर नहीं दिया है, लेकिन उसको 65.45 करोड़ रुपए मिले हैं। और उसके बाद जो है पूरा डिटेल अभी तक उसने नहीं दिया है। तो अब जब आज सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है एसबीआई को कि सब जारी करना पड़ेगा, कुछ नहीं छुपाना होगा, तो अब जो खेल आएगा वो खेल बड़ा होगा और इसलिए वो डाटा फिर खुलेगा। तो इसमें किसी एक पार्टी को दोष देने की जगह सभी पार्टी समान में नंगी है। तो पहली बात तो ये हुई कि आपको जो बताया जा रहा है कि इसको इतना मिला, इसको इतना मिला, ये चंदा कोई गुनाह नहीं। खेल दूसरा है। खेल दूसरा है कि जिस कंपनी का गुमनामी कंपनी, मुखौटा कंपनियों का उपयोग किया गया, जिस कंपनी का प्रॉफिट ही 2 करोड़ है वो 200 करोड़ रुपए दे रहा है, वो कालाधन सफेद किया गया। जो गुमनामी कंपनी है वो हवाला मनी का काम करते हुए इनको चंदा दे रही है, वो क्राइम हो गया। आपको इसमें क्राइम जुड़ा, हवाला मनी, काला बाजार, मनी लॉन्ड्रिंग हो गया। इसमें मुखौटा कंपनियों का उपयोग करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग किया गया और कालाधन को सफेद किया गया। विदेशी फंडिंग आई इसमें, वो आपको दिख रहा है किसके थ्रू, अपनी सब्सिडरी कंपनी के थ्रू घुमा के विदेशी कंपनी आई इसमें पूरा। तो ये आपको दिख गया पूरा। तो भारत के काले धन से जुड़े हुए जितने अपराध हैं, हवाला, काला धन, मनी लॉन्ड्रिंग, विदेशी फंडिंग, वो सब सारा क्राइम इलेक्ट्रल बॉन्ड में शामिल था। और इस क्राइम में क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में भाजपा है, इसने ये कानून बनाए और इस कानून को अपराध का शकल दिया। ईडी के छापे से, ईडी के छापे, आईटी के छापे, जीएसटी के छापे से, तो ये बड़ा क्रिमिनल हुआ। बाकी और जो छोटी पार्टी है वो भी क्रिमिनल्स हैं क्योंकि वो उस धन को छुपा रहे हैं।